हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फीवर टेस्ट के बारे में। आपको भी कभी फीवर हुआ होगा तो आपने भी कई प्रकार के टेस्ट कराए होंगे। सीबीसी, विडाल, अलग अलग तरह के टेस्ट कराते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फीवर के लिए एक ऐसा टेस्ट जिससे हमें फीवर का एक्चुअल डायग्नोसिस का पता चलेगा और फिर हम उस फीवर का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीवर क्या होता है। तो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी 36 डिग्री सेल्सियस होती है। इससे ज़्यादा जब हाई होता है तो हम उसे फीवर कहते हैं। अब फीवर में भी कई तरह के फीवर होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल फीवर होता है। नॉर्मल फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हाई फीवर होता है। हाई फीवर किसे कहते हैं, जब 39.4 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है उसे हम हाई फीवर कहते हैं। और जब 40.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 41.1 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसे हम वेरी हाई फीवर कहते हैं। और उससे भी बड़ा एक फीवर होता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 41.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, उसे हम हाइपररेक्जिया कहते हैं। और ये जो हाइपररेक्जिया होता है ये बहुत ही डेंजर होता है, इसमें डेथ भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि रूट का, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस रूट से मेजर करना चाहिए। तो हम ओरली भी मेजर करते हैं, अंडर आर्म थर्मामीटर लगा के मेजर करते हैं, ईयर के अंदर भी मेजर किया जाता है और रेक्टल के अंदर भी बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन फीवर, यानी नॉर्मली फीवर आता है तो कि कौन सा फीवर हमें होता है उस चीज़ के बारे में। तो सबसे ज़्यादा होने वाले फीवर हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और अब कोविड को भी ऐड कर दिया गया है, लेकिन मोस्टली ये तीन होते हैं, डेंगू, मलेरिया और टाइफॉइड। तो अब हम मलेरिया और डेंगू के कुछ सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, यानी मलेरिया का पेशेंट है तो उसके बॉडी में क्या सिम्टम्स आएगा, डेंगू का पेशेंट है तो उसके बॉडी में किस तरह का सिम्टम्स आएगा, उस चीज़ को देखते हैं। मलेरिया के पैथोजन को फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो कैरी करती है, यानी ये दोनों जो डिजीज हैं ये मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन मच्छर दोनों अलग अलग होते हैं। मलेरिया में कौन सी मच्छर होती है, फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो, ये मलेरिया के पैथोजन को कैरी करती है। मलेरिया में क्या होता है, अल्टरनेट फीवर आता है। अल्टरनेट फीवर का मतलब है जैसे कि आज फीवर होगा, कल नहीं होगा, फिर परसों फीवर होगा, यानी गैप आता है बीच में और उसके बाद फीवर आता रहता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि मलेरिया का सिम्टम है। फिर इसमें क्या होता है, बॉडी चिलिंग होने लगती है। हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी कभी तो हमें बहुत ठंडा लगता है, कभी हमें खूब गर्मी होता है, कभी हमें हाई फीवर हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पसीना भी होता है। तो ये तो था मलेरिया का सिम्टम। अब बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू का जो पैथोजन कैरी करता है वो है टाइगर मस्क्यूटो। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू फीवर रहेगा, बोन पेन होने लगता है, जॉइंट में पेन आ जाता है और बॉडी पे रेसेज आ जाती हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें डेंगू का सिम्टम मिल रहा है। अब बात करते हैं टेस्ट का, यानी अगर हमें फीवर होता है तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। हमें फीवर प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। अब ये फीवर प्रोफाइल टेस्ट क्या है, इसमें क्या होता है, एलिसा का, सीबीसी का, विडाल का और पीसीआर का, यानी इन चारों टेस्ट का एक ही टेस्ट में मिल जाता है रिपोर्ट, उसे हम फीवर प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। यानी एक ही टेस्ट के अंदर ये चारों टेस्ट का रिपोर्ट हमें मिल जाता है, उसी को हम फीवर प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ सीबीसी टेस्ट का रिपोर्ट, यानी सीबीसी टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं। सीबीसी टेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, उन सबका हम काउंट देखते हैं। इसमें सेल्स का और प्लेटलेट का भी काउंट हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हेमोग्लोबिन काउंट, टीएलसी काउंट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये सारे प्रकार के जितने भी सेल्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, उन सब का काउंट हमें सीबीसी के अंदर मिलता है।
अब बात करते हैं विडाल टेस्ट का, यानी विडाल टेस्ट क्यों कराया जाता है। अगर हमें किसी पेशेंट में टाइफॉइड के सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। विडाल टेस्ट में हम स्टेन चेक करते हैं, यानी ये जो होता है सल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके स्टेन को चेक करते हैं। टाइफाइड के 4 स्टेन होते हैं, OH, AH और BH। अब हम इसमें जब रिपोर्ट देखते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव है, यानी जब स्टेन हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो टाइफॉइड पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि इसमें सारे स्टेन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो रिपोर्ट आया है पॉजिटिव आया, यानी इस पेशेंट को टाइफॉइड है। अब बात करते हैं एलिसा टेस्ट की। तो एलिसा टेस्ट जो होता है डेंगू के लिए कराया जाता है। इसमें हमें प्लेटलेट चेक करना रहता है, यानी अब इसमें हम एक पेशेंट का प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं। 5 दिन का हमारे पास उसका रिपोर्ट पड़ा है, उसमें देखते हैं। तो उस पेशेंट का पहले दिन उसका प्लेटलेट था 26,000, दूसरे दिन 29,000, तीसरे दिन 31,000, चौथे दिन 40,000 और 5वें दिन 61,000। ये हमारे प्लेटलेट का काउंट है। नॉर्मल प्लेटलेट कितना होता है, 1.50 लाख, यानी 1.5 लाख नॉर्मल प्लेटलेट होना चाहिए कम से कम। तो इस पेशेंट का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम है, यानी ये डेंगू का पेशेंट है। इसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब बात करते हैं PCR की। तो PCR मलेरिया के लिए कराया जाता है। इसमें हमें मलेरिया के पैरासाइट्स का डायग्नोसिस करना रहता है, यानी मलेरिया का कौन सा पैरासाइट्स है, इस चीज़ के लिए हम PCR कराते हैं। तो इसमें मलेरिया थिन फिल्म, यानी मलेरिया का जो पैरासाइट्स है इसमें पाया गया है। ये पॉजिटिव आ रहा है रिपोर्ट में, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस पेशेंट को मलेरिया है। तो ये तो था फीवर प्रोफाइल टेस्ट, यानी एक ही टेस्ट कराएं फीवर प्रोफाइल टेस्ट, और इसमें हमें इन बीमारियों का डायग्नोसिस मिल जाता है। इससे ये फायदा होता है कि हमें अलग अलग टेस्ट नहीं कराने पड़ते हैं। थैंक यू।